तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मतलब। सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। क्या नाम है चैप्टर का? श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। यस, वेरी नाइस चैप्टर है ना। इस चैप्टर में मतलब हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि कैसे इस संसार में लोग अनेक अनेक प्रकार की श्रद्धाओं को रखते हैं और शास्त्र के द्वारा उनके लिए क्या बताया गया है। भगवान एक जस्ट छोटा सा चैप्टर है ये, 17 चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है बाकी चैप्टर्स की तरह। देखिए सेकेंड चैप्टर है या फिर अगला चैप्टर जो 18 चैप्टर, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मुख्य रूप से एक तो हमें जो 3 गुण हैं उनके बारे में हमको बताएगा कि कौन सा गुण हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर अप्लाई होता है। कौन से आचरण को हम देखें तो समझ जाएं कि भाई ये गुण जो है हमारे लिए। जैसे अभी हम इसमें आपने चैप्टर नंबर 16 में अब देखा होगा। चैप्टर नंबर 16 क्या था? व्हाट वाज द नेम? 16 चैप्टर का क्या नाम? दैवी एंड आसुरी स्वभाव। हाँ, दैवी एंड आसुरी स्वभाव। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? समरी, जस्ट 2 minutes, you can raise your hands। कौन बता सकते हैं? आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। 16 चैप्टर हमने क्या जाना, दैवी और आसुरी स्वभाव में हमने क्या जाना, क्या कुछ या सीखा, या एक दो वाक्य भी आप बताना चाहें, कोई भी जो इस क्लास में थे। यस, स्मृति माता जी। यस जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें हमने पढ़ा था कि 2 प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, 2 स्वभाव वाले लोग होते हैं। एक तो आसुरी और एक दैविक, जिनमें दैविक गुण होते हैं। और जो दैविक गुण में जो क्वालिटीज रहती हैं वो रहती हैं आत्मसंयम और स्वाध्याय, तपस्या के लिए रहता है कि इंद्रियों को कष्ट देना रहता है ताकि हम जो हायर टेस्ट है वो डेवलप कर सकें। फिर उपवास, सरलता, नहीं, अहिंसा रहता है। अहिंसा मतलब सिर्फ मारना नहीं होता है। अहिंसा मतलब ये होता है कि मतलब भगवान के बारे में लोगों को बताना, जो नहीं बता रहे हैं वो भी एक तरीके की अहिंसा ही है। फिर सत्य है, और सत्य को जो है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसी तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए। फिर क्रोध है, मतलब क्रोध को रोकना चाहिए, हमें क्रोध को सहते आना चाहिए अगर आ भी रहा है तो भी। फिर आपने ये बताया था कि सतयुग में जो दैवी और असुरी गुण रहते थे वो अलग अलग लोक में रहते थे शायद। और त्रेता युग में अलग अलग कंट्रीज में थे। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो राम जी जो थे वो इंडिया में थे और रावण जो था वो उधर श्रीलंका में, तो अलग अलग कंट्रीज में थे। और कलयुग में एक ही मनुष्य में हमको दोनों चीजें स्वभाव देखने मिलते हैं। और द्वापर युग में जैसे कंस और कृष्ण थे, ये दोनों रिलेटिव ही थे, एक दूसरे के रिलेशन में ही थे। तो जैसे टाइम चेंज होता गया अकॉर्डिंगली ये जो स्वभाव है एक ही मनुष्य में आ गए दोनों चीजें। फिर आपने कुछ असुरी स्वभावों के बारे में भी बताया था, जैसे दंभ है। दंभ मतलब होता है कि दिखावा करते हैं, दिखावा तो करते हैं पर वो चीज होती नहीं है उनके पास। जैसे कुछ लोग हमने देखे हैं आसपास भी अपने, इसको हम दिखावा बोलते हैं। फिर आपने दर्प बताया था। दर्प मतलब होता है एरोगेंट, मतलब वस्तु तो है उनके पास और वो दिखाते भी हैं, मतलब उनमें प्राइड आ जाता है उस वस्तु को लेकर। फिर अभिमान के बारे में बताया था आपने कि दूसरों के द्वारा जो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं खुद को। और फिर उसके बाद क्रोध और निष्ठुरता बताया था आपने। निष्ठुरता में जैसे कठोर बोलना और ये सारी चीजें। फिर अज्ञान बताया था आपने, इग्नोरेंस। मतलब ऊपरी ऊपरी बता रही हूँ मैं जितना मैंने लिखा था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा बताया माता जी ने। जो प्रॉपर्टीज से जो गुण थे भगवान ने विभेद किया था कि कौन किसके हैं, आसुरी गुण कौन से हैं और दैवी गुण कौन से हैं। बहुत बढ़िया। यस, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे दैवी और
आसुरी एक ही वृक्ष के फल के समान ही है वो। दैवी स्वभाव में ये आता है कि दैवी गुण भगवान से जोड़ते हैं और कर्म बंधन से छुटाते हैं। भगवान के सारे नियम पालन करते हैं दैवी गुण वाले, पूजा सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। और फिर समाज में भी जो नियम है उनको भी पालन करते हैं दैवी गुण वाले, और सबको भगवान का उपहार मानते हैं वे, कि ना भगवान का अंश है, वो भेदभाव से नहीं देखते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले सोचेंगे सही गलत के बारे में, फिर उसको करने का प्रयास करते हैं कि ना जान करके कि शास्त्र के अनुसार है या नहीं बोल करके। इसका एक एग्जांपल है, जैसे अर्जुन है, दैवी गुण है, 5 गांव में भी वो संतुष्ट थे कि अगर 5 गांव मिलेंगे तो संतुष्ट, उनके जीवन में संतुष्टि रहती है दैवी गुण वाले में। और आसुरी स्वभाव वाले वो कर्म बंधन से बांधते हैं, अपने खुद के नियम बनाएंगे, खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तुरंत सुख चाहिएगा हर चीज में उनको, किसी के नियंत्रण में नहीं रहते, शास्त्रों को भी नहीं मानते और भगवान को भी सेंटर में नहीं रखते। कोई भी कार्य करना स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए ही करना, और वो उनका स्वभाव ही है स्वतंत्र रहना। इसका एग्जाम्पल है जैसे दुर्योधन, किसी भी तरह से वो संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। फिर इसमें आगे अपने नरक के भी 3 द्वार बताए थे प्रभु जी, जो नरक जाने के हैं वो काम क्रोध लोभ, जिसके मतलब जो चीज हमारी ये चीज जीवन में अगर है तो ये मतलब है कि हम नरक के द्वार पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो और अगर मतलब इसमें लास्ट वाले एक श्लोक में भी अच्छा हमने जाना था प्रभु जी कि अगर मनुष्य बिना तर्क के शास्त्र के अध्ययन से समझ जाए कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है और नियम का पालन करेगा तो वो 4 दोषों से मुक्त हो जाएगा। अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, गलती करना, मोह ग्रस्त, ये सब चीजों से एकदम मुक्त हो जाएगा। और इसका सरल उपाय चैतन्य प्रभु ने बताया, संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम ये कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। यस जयंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इस चैप्टर में दैवी गुण और आसुरी गुणों के बारे में भगवान बताते हैं, और दैवी गुण का जो 26 आइटम बताते हैं 1 से लेके 3rd श्लोक तक। और दैवी गुण वो होता है जो मोक्ष के लिए सत्य गुण में रहकर जो मोक्ष के लिए किया जाता है वही होता है दैवी गुण। और जिन लोग का अंदर सत्य गुण ज्यादा पाया जाता है, सत्य गुण, तो उन्हीं लोग का अंदर ज्यादा दैवी गुण होता है। और रजो और तमो गुण में जो लोग रहते हैं और वो कार्य करते हैं उन्हीं का ज्यादा आसुरी गुण पाया जाता है। तो 1st श्लोका से लेकर 3rd श्लोका तक दैवी गुण के बारे में भगवान बताते हैं, और ये 26 आइटम होता है। तो पहला होता है निर्भयता, अभय निर्भयता, और सत्व संशुद्धि, ज्ञान जोग व्यवस्थित, और नेक्स्ट होता है दान करना, और दम मतलब आत्मशुद्धि, और आजब मतलब सरलता, इसी तरह अहिंसा, सत्य बोलना और सरलता, इस तरह शांति, इस तरह 26 आइटम बताते हैं। और निर्भीकता खास करके सन्यासी लोग के लिए बताया गया है, जो लोग सन्यास आश्रम में रहते हैं, क्योंकि वो लोग निर्भीकता रहना चाहिए, क्योंकि उन लोग का भय नहीं होना चाहिए उनका परिवार के साथ संबंध तोड़ने के बाद। उन्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये अकेला रहते हैं, जहाँ भी रहे वो निर्भीकता से रहना चाहिए उनको। उन्हें लगना चाहिए कि भगवान उनका साथ हमेशा रहते हैं। और नेक्स्ट बताते हैं सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि मीन्स सन्यासी लोग को स्त्रियों से दूरियां बनाए रखना चाहिए। और ज्ञान जोग व्यवस्थित मतलब सन्यासियों के लिए खास करके बताया गया है। तो ज्ञान जोग व्यवस्था उन्हें चाहिए कि वो संसार ऐसे जगत में जाकर सब लोग के अंदर कृष्ण भावना वृत्त को जागृत कराए। और वो जैसे भिक्षाटन करना है उनका है, तो वो भिक्षाटन ना करके इसे भिक्षाटन बोला गया है इसे, लेकिन उन लोग को चाहिए कि भौतिकता में लोग गृहस्थ लोग डूबे रहते हैं और बद्ध जीवन जीते हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, भगवान कृष्ण भावना तक प्रचार करे। करेक्ट। और
और ज्ञान, ये इसके बाद बताते हैं दान। दान के बारे में भगवान ऐसे कहते हैं, गृहस्थ लोग के लिए खास करके बताया गया है, क्योंकि ये लोग धन संचय करते रहते और इसीलिए उन लोग को दान देना चाहिए। और दान देना चाहिए सत्व गुण में, मतलब जो सन्यासी लोगों के लिए दान देना चाहिए, और कृष्ण भावना में प्रचार प्रसार के लिए दान देना चाहिए। इसी दान का भगवान ने इसी दैवी गुण का बताते हैं। और सरलता, दम मतलब आत्मसंयम, ये भी गृहस्थ लोग के लिए बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ लोग ज्यादा भौतिकता इंद्रिय तृप्ति करते रहते, इसीलिए उन्हें आत्मसंयम रहना जरूरी है। आत्मसंयम के बारे में और कुछ बताया गया है। तो इसके बाद सरलता, सरलता मतलब हर आश्रम वाले लोगों के लिए ये बताया गया है, क्योंकि हर लोग सरल होना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल गुण ही पसंद होता है। तो इसके बाद अहिंसा के बारे में बताते हैं। हिंसा मतलब किसको कष्ट नहीं पहुंचाना, जैसे मांसाहार करते हैं लोग, इस तरह नहीं करना चाहिए। और खास करके आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान की ज्ञान प्रसार करना वही होता है, क्योंकि आत्मा का वो कल्याण होता है, इसीलिए अहिंसा इसको बताए। इसी तरह 26 आइटम बताया गया है। और ज्यादा देर हो जाएगा प्रभु जी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते चलूंगी। तो नेक्स्ट बताते हैं 4th श्लोका में आसुरी इसके भाव आगे के बारे में, अनुराग आसुरी प्रभु गुण जी के बारे में। बताएंगे। अनुराग प्रभु जी, यस, माता जी ने भी ये बता दिया दैवी गुण। अनुराग प्रभु जी, आर यू इन द क्लास? अनुराग प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया था। ओके, ठीक है माता जी, आप आसुरी गुण बता दे सकते हैं, फिर हम आगे। आसुरी गुणों के बारे में ऐसे बताते हैं, जैसे आप बताए थे, आसुरी गुण वाले लोग सत्य युग में जैसे रहा करते थे एक ग्रह से, और दैवी गुण वाले लोग दूसरे ग्रह में रहा करते थे। और इसे त्रेता युग में भी एक देश में रहा करते थे आसुरी लोग, और दूसरे देश में दैवी लोग वाले रहा करते थे। और द्वापर युग में हर घर में परिवार में पाए जाते थे। और कलि युग में ऐसे हर घर में हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं ये आसुरी गुण और दैवी गुण। इस तरह भगवान ने ये 6 आइटम बताते हैं आसुरी गुण का। दंभ, दर्प, अभिमान, ये पारुष्यमेव च, अज्ञान चाभिजात्य स पार्थ संपदम आसुरी। मतलब दंभ मतलब खुद का पास नहीं होते हुए भी दिखावा करते हैं, ये होता है दंभ। और दर्प होता है जो होता है उसको कुछ पोजीशन या क्वालिफिकेशन होता है उसको दिखावा करना, वो होता है दर्प। अभिमान कुछ नहीं होता है हुए भी सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, योग्यता नहीं होते हुए प्रयास करते हैं, वो होता है अभिमान। और क्रोध, आसुरी भाव वाले लोग हमेशा क्रोधित होते रहते छोटी छोटी बातें पर। और अज्ञान, पारुष्यमता मतलब निष्ठुरता, कठोरता। जब भी वो आसुरी भाव वाले लोग को बोलते हैं दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं, और वो कठोर वाणी बोलते हैं। और अज्ञानता मीन्स कोई अथॉरिटी को नहीं मानते, शास्त्र का उल्लंघन करते रहते हैं ये लोग, ये होता है अज्ञानता का सिम्टम। तो इसी तरह आसुरी भाव का बारे में बता के भगवान अर्जुन को संदेह हो सकता है ये युद्ध करेगा, तो इसीलिए वो आसुरी भाव में युद्ध करेगा या नहीं करेगा ऐसी अर्जुन सोचेगा, इसीलिए भगवान उसको बताते हैं चिंता मत करो अर्जुन, तुम आसुरी भाव में ये युद्ध नहीं कर रहे, तुम तो दैवी गुण में जन्मे हो। क्यों दैवी गुण में क्यों है? जी प्रभु जी, दैवी गुण में क्यों है अर्जुन? अर्जुन के अंदर सब भगवान का गुण जैसे वैसे गुण सब मिलता है देखने को। अर्जुन जो युद्ध करेंगे वो भी किसी न किसी का वध करेंगे, हत्या करेंगे। लेकिन प्रभु जी वो तो भगवान के शरण में रहता है ना, भगवान के सब हम हर टाइम भगवान के बारे में सोचता रहता है, तो इसीलिए वो तो मेनली यहाँ पर ये है कि मतलब अर्जुन भले युद्ध कर रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वो भगवान के निर्देशानुसार है। तो भगवान के निर्देशानुसार है मतलब शास्त्रों के आधार पर है, और शास्त्रों के आधार पर है मतलब वो जायज है। जायज है मतलब ये दैवीय गुण है। जी प्रभु जी। दैवीय गुण और आसुरिक गुण दोनों में जो सिंपल सा डिफरेंस है वो भगवान 16वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में स्पष्ट कर देता है। यह शास्त्र विधिमत्सर्ज वर्तते कामकारता, न सिद्धि न ममाप्नोति, न सुखम न परापति। जो शास्त्र को स्वीकार नहीं करते, अपने मन से अपने इच्छाओं के आधार पर कार्य करते हैं, वो आसुरी लोग हैं। और 24वें श्लोक में भगवान बता देते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कुरु करोति वा।
तो शास्त्र को आधार मान करके क्या मेरे लिए जायज है, क्या मेरे लिए जायज नहीं है, उसको प्रमाण मान करके जब कार्यों को करते हैं वो दैवी लोग कहलाते हैं। जैसे भगवान देखिए कोई कार्य को मना नहीं करते, जैसे भगवान ये नहीं कहते कि आप खाना मत खाओ, नहीं कहते कि आप अच्छे खाना नहीं खा सकते, लेकिन क्या करना चाहिए खाना खाने से पहले? हाँ, भगवान को भोग भोग लगा लगाना चाहिए। ठीक है, भगवान उसको मना नहीं करते। ऐसे ही भगवान ये नहीं कहते कि स्त्री पुरुष है, पुरुष स्त्री से संग नहीं कर सकते, लेकिन क्या करना चाहिए उससे, उसके लिए पारिवारिक वैवाहिक जीवन जीवन, विवाह आपको विवाह करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी इस प्रकार से विरोध करते हैं कोई भी सामान्य चीजों का, लेकिन भगवान कहते हैं कि उस कार्य को तुम जब शास्त्रों के आधार पर करोगे तब वो तुम्हें पाप नहीं देगा, वो तुम्हें पाप नहीं पैदा करेगा। वही कार्य जो है वो तुम उसे फिर जोड़ सकते हो भगवान की सेवा में जब शास्त्रों के आधार पर करोगे। लेकिन अगर मन मुताबिक करोगे, 16वां अध्याय 23वां श्लोक है ना, अगर मन मुताबिक कार्य करोगे या शास्त्र विधि मत सर्ज और शास्त्र की विधियों का पालन नहीं करोगे, हम क्यों करें, हमारा मन कर रहा है इसलिए हम उसमें व्यस्त हैं, हम जो भी मन हो वो खाएंगे, अपनी इच्छा पे करेंगे। तो अपनी इच्छा पे एक्चुअली कुछ नहीं होता है, हम पूरी तरीके से प्रकृति से बंधे हुए हैं, प्रकृति की शक्तियों के द्वारा बंधे हुए हैं। तो सारा लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ कर्मा सब कुछ हमारे पास आएगा। तो यही जो 16.23 और 16.24 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लास्ट के 2 श्लोक, जब हम भगवान के बनाए गए नियमों के आधार पर कार्य करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस थी और एक व्यक्ति को आपने देखा, वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम क्यों माने ट्रैफिक पुलिस को, हम तो अपनी बाइक है, हमारी बाइक है, हमने खरीदा है, हम क्यों माने ट्रैफिक नियमों को, हमें जाना है, जिस घर में आ रहे हैं वो भी हमारा है, जिस घर से आ रहे हैं वो भी हमारा है, हम ट्रैफिक नियमों को क्यों माने। और वो ट्रैफिक पुलिस से लड़ाई करने लगता है और कहता है हम ना तो फाइन देंगे ना तो कोई नियम मानेंगे, हम तो जा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या करेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, पनिश करेंगे उसे, पनिश करेंगे। मान लो वो ट्रैफिक पुलिस वाले बाकी ट्रैफिक पुलिस वालों को बुलाएंगे, कहेंगे इसको पकड़ो, फिर भी वो भागने का प्रयास करता है और अपने लोगों को बुला लेता है, फिर क्या किया जाएगा, उसमें फाइन करके जेल में डालेगा। तो जेल, मान लीजिए वो अपने ज्यादा लोगों को बुला लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले कम पड़ गए, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, हाँ, उन पर लाठीचार्ज कर, लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज के लिए तो और चाहिए पुलिस वाले, तो और पुलिस वालों को बुलाया जाएगा। मान लो उस लड़के ने और लोगों को बुला लिया, है ना, पुलिस वाले 100 आए और इस लड़के ने अपने खूब सारे लोगों को बुला लिया, ये लोग 200 हो गए, फिर क्या किया जाएगा, उसे छोड़ देना चाहिए प्रभु जी, फिर वैसे नहीं छोड़ेंगे तो एकदम भी नहीं, आर्मी बुला, प्रभु जी हायर अथॉरिटी में कंप्लेन की जाएगी। करेक्ट, हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट की जाएगी और पुलिस वाले आएंगे। देखा जाए तो बात तो छोटी ही है ना, मतलब बात छोटी है कि सिर्फ फाइन दे देता काम हो जाता। तो मेन यहाँ पे यही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, शास्त्र में नियम बनाए गए हैं, जैसे ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी नियम बनाए हुए हैं कि भाई ये करो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तब तुम आराम से लाइफ जी सकते हो बिना किसी टेंशन के, सब कुछ अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप से करने का प्रयास करोगे, चीजों को उलट पुलट करोगे, अपने मन मुताबिक चीजों कार्य करने का प्रयास करोगे, तब फिर तुम्हारे लिए पनिशमेंट है और झेलना ही होगा, चाहे उसके लिए सबरी एनर्जी क्यों ना लगानी पड़े। पुलिस उस सिर्फ एक हवलदार के चलते, उस एक फाइन के चलते अगर पूरे इंडिया गवर्नमेंट को भी वहां आना पड़े तो आ जाएगी, राइट और नॉट, उसको पनिश करने के लिए, क्योंकि उसने सही चीज को नहीं किया है, राइट जी, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 70। जब अर्जुन को भगवान ने ये चीज बता दिया, अर्जुन को ये बात क्लियर कर दिया कि भाई आप हैं दैवी प्रकृति में, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति 2 लोग होते हैं, ये दैवी या आसुरी, जस्ट अपोजिट। ये सब लोग भगवान के अंडर में रहते हैं, शरणागत रहते हैं, शास्त्रों के आधार पर काम करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सारे अच्छे गुण इनके अंदर होते हैं। और ये आसुरी होते हैं, इनको हर समय बस सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हार्डकोर मेटलिस्ट होते हैं, मेटलिस्टिक लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, हमेशा विध्वंस के बारे में सोचेंगे, अपने सेंसेस को कैसे ग्रेटिफाई कर सकते हैं इसी के बारे में सोचते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, है कि नहीं जी? ये वाला एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो अर्जुन का प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। भगवान ने देखिए जैसे ये बोला, यह शास्त्र विधि मत्सर्ज वर्तते कामकारता, अर्जुन भी ठीक ऐसा मिलता जुलता श्लोक का अर्थ पहले श्लोक में यही पूछते हैं,
17 चैप्टर में। आप लोग 17 चैप्टर ओपन कर सकते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मत्सर्ज, यही देखिए अर्जुन का वाक्य है जो 16.23 में भगवान ने बोला, वही सेम यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है फर्स्ट श्लोक में। ये शास्त्र विधि मत्सर्ज यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान ये तो बात ठीक है, आपने बताया कि भाई कुछ लोग दैवी कुछ लोग आसुरी, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियमों का ही पालन करते हैं, लेकिन वो उनका जो उद्देश्य होता है या फिर जो उनका सेंटर होता है जिसकी वर्शिप करते हैं वो अलग ही कुछ पर्सनालिटी की वर्शिप करते हैं, कॉन्कॉक्टेड पर्सनालिटी। अपने मन से किसी को भगवान बना दिया, उसकी पूजा करने लग गए, अपनी श्रद्धा उनके पास है। देखिए हमको ये चीज समझना है कि श्रद्धा हर एक व्यक्ति के पास होती है। इवन जो नास्तिक लोग भी होते हैं, आसुरी लोग भी होते हैं, उनके पास भी श्रद्धा है। किस चीज में श्रद्धा है उनकी, बताइए? जिसको वो मानते हैं, हाँ, जिसको वो मानते जिसको भी आइडियल मान लें, जिसको भी, उनकी भी ये श्रद्धा है कि भगवान नहीं है। ये श्रद्धा ही है ना, बताइए यस और नो? जी नास्तिकता में उनकी श्रद्धा है कि भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, इस चीज में उनकी श्रद्धा है, क्योंकि पीछे तो वो भी नहीं जानते कैसे हो रहा है। उनसे पूछो ठीक भाई तुम्हें नहीं पता, बताओ फिर कैसे काम कर रहा है सर, वो भी उनको नहीं पता है। श्रद्धा उनके पास भी है कि हाँ भाई भगवान तो नहीं है, ये बात तो श्योर है। तो श्रद्धा सबके पास होती है। अब कुछ जो बुद्धिमान होते हैं उस श्रद्धा को सही जगह पर लगाते हैं, वो भगवान पर लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो श्रद्धा नास्तिकता में लगाते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये अच्छा करते हैं, ये बुरा करते हैं। लेकिन इनके बीच में भी कुछ लोग होते हैं जो श्रद्धा को अलग अलग चीजों में आरोपित कर देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है? श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। अपनी श्रद्धा को गलत जगह आरोपित कर देते हैं। आप भी ऐसे अपने कई लोगों से मिलते होंगे जो बड़े श्रद्धालु दिखाई देते हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन कोई पाखंडी गुरु को मानते हैं या कुछ अपने मन से किसी को भगवान बना करके पूजा करते हैं। राइट? हैव यू मेट एनी पर्सन लाइक दैट? मिले हैं आप ऐसे लोगों से? जी। बड़े श्रद्धालु होते हैं, बहुत पूजा पाठ करेंगे, खूब देर बैठ करके, सारा लगेगा सारे नियम तो यही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने मन से निर्माण किया है, शास्त्रों के द्वारा नहीं। विधि लेकिन शास्त्रों की जैसी है, सब कुछ आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन वो मेंटल कॉन्कॉक्शन है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे पहले श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करता है। शास्त्र तो कहते हैं भगवान की सेवा करने को, उसको नहीं करेंगे। अब लेकिन पूजा करेंगे वो कैसे करेंगे? अपनी कल्पना के अनुसार कर। यजन्ते सत्यन्विता तेषां निष्ठा तो कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। उनकी श्रद्धा किसमें मानी जाए? सत्वगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में? तो आप भगवान बताएंगे कि एक्चुअली श्रद्धा का भी डिवीजन होता है। जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। सत्वगुण का श्रद्धा कैसे होगी, रजोगुण में श्रद्धा कैसे होगी, भगवान बताएंगे। और इस चैप्टर में भगवान इन तीनों गुणों में कैसे कैसे लोग एक्टिविटी करते हैं बहुत अच्छे से बताने वाला है। तो इसमें देखिए भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा। त्रिविधा श्रद्धा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। देही नाम स्वभावजा, जो देहधारियों के पास होती है, जो श्रद्धा होती है। एक्चुअली ये श्रद्धा एक ऐसी चीज है बहुत पावरफुल है, इसको मैं कहाँ यूज करना है वो चीज हमको सही से सीखनी होती है। तो यहाँ पर श्रद्धा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये श्रद्धा कैसी है। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा प्रभु जी क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज पूरी कट रही है। खुशबू माता जी आवाज नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ओके। अभी ठीक लग रहा है। अभी क्लियर, अभी ठीक है। ओके। तो भगवान बोल रहे हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है ना। देही नाम सा स्वभावजा, अलग अलग स्वभावों के कारण उनके अंदर अलग प्रकार की श्रद्धा का विकास होता है। सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेतिम ताम सुनो। तीन प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसको सुनो मेरे मुझसे। अब भगवान बोल रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यक्षद्दंशये वशः। यस, मीनू माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। इसका हरे अगले इसका अगले श्लोक का अनुवाद। ओके। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो मतलब वो जो श्रद्धा होती है उसके अपने अर्जित गुणों के अनुसार होती है। श्रद्धाओं में इस तरीके से विभाग देखा जाता है। जैसे चौथे श्लोक में भगवान अभी विभाग बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस श्रद्धा में है, ये वहां से पता चलेगा। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्वगुण में लोग रहते हैं ऐसे लोग किसकी पूजा करेंगे? देवा। देव मतलब देवा का मतलब देवताओं की, देवताओं की। देवी देवताओं की पूजा करेंगे, है ना, जो सत्वगुण में रहता है। देवी देवताओं में भी जो सत्वगुण में रहेंगे वो देवी देवताओं में अनेक प्रकार के देवी देवता, लक्ष्मी जी, गणेश जी, है ना, इन सब की पूजा करेंगे। या फिर अगर वो और अच्छे से ऊपर पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं चीजों को, तो भगवान कृष्ण की, वो शुद्ध सत्व में पहुंच चुके हैं, सत्वगुण में भी सबसे हाईएस्ट शुद्ध सत्वगुण, तो भगवान कृष्ण को समझ जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। या सत्वगुण में एटलीस्ट वो देवी देवताओं की पूजा करेंगे। और रजोगुण में क्या होता है? यक्ष रक्षांसी राजसा। रजोगुणी लोग किस किस की पूजा करते हैं? राक्षसों की और यक्षों की। हाँ, यक्षों की और राक्षसों की, मतलब जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। किसकी करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है रजोगुण के लोगों के लिए। रजोगुण के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बेनिफिट क्या है? हाँ, उनको बेनिफिट के लिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन देते हैं रजोगुणी के लिए। एक एग्जांपल देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। सोचिए, क्यों ऐसा, क्यों पूजा क्यों कर रहा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसको प्रॉफिट हो रहा था, उस बिजनेसमैन को। समझ रहे हैं? तो जिससे प्रॉफिट होगा वो उसकी पूजा करने लगता है। चाहे वो रक्ष हो, राक्षस हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। समाज में भले चाहे जितना भी वो तबाही मचा रहे हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। That thing is very important. और तमोगुणी लोग प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। मतलब तामसी लोग किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत की। हाँ, भूत प्रेत भूत की। प्रेतों की। एकदम उल्टा ही करेंगे वो। तो उन लोगों की पूजा क्यों करते हैं? किसी भी प्रकार की, वही उनका गुण बन चुका है, उस तरीके से उन्हीं की वो पूजा करेंगे। और उसमें सारे प्रकार की चीजों को, अपराधों को करेंगे जो नहीं करने चाहिए। वो अपने शरीर को कष्ट देंगे, अब पता नहीं कैसे कैसे जीव के अंदर सुई डालते हैं, यहाँ सुई डालते हैं, इधर सुई डालते हैं, सारे प्रकार के वो तामसी वाले लक्षण करेंगे। तो इस तरीके से लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं परपट में कि देखिए तमोगुणी लोग जो हैं कैसे कैसे पूजा करते हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं, कब्र पर पूजा करेंगे, कब्र की पूजा करेंगे। अभी कब्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो कब्र की पूजा करेंगे। तमोगुणी पूजा है वो। मत पानी के कब्र पर जाकर के करेंगे। सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करेंगे, है ना। पापा जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमने देखा है भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, यदि उनको पता चलता है कि भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो उस वृक्ष की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। ये सब सत्वगुणी लोगों के लिए नहीं। सत्वगुणी लोगों के लिए वो तो देवान, वो भगवान की सेवा करेंगे और उससे संतुष्ट रहेंगे। ये सिंपल हम अर्थ देख सकते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं किस किस तरीके से लोग असुर की, जो लोग असुर मेंटालिटी के खास करके तमोगुण और रजोगुण में होते हैं, ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और उसके लिए कितना कष्ट होता है भगवान इस अगले श्लोक में 5वें 6वें में बता रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः। अशास्त्र विहितम मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र में नहीं बोला गया कि आप रात के जंगल में जाइए और रात के जंगल में जाके भूत प्रेतों में कब्र में बैठिए और वहां पर तंत्र मंत्र पढ़िए। ये शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया आपको करने का, कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला गया कि आपको करना ही अगर मनुष्य जीवन मिला है, ना।
लेकिन ये लोग वो सारा काम करेंगे, क्यों करेंगे, किस कारण से बताइए? तमोगुण के कारण। क्योंकि ये तमोगुण से। तमोगुण में है। और तमोगुण में भी उनको भगवान क्या बोल रहे हैं? दंभा अहंकार संयुक्ता, दंभ के लिए, मैं देखो मेरे पास इतना शक्ति है, ये मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। काम राग बलान्विता, काम के कारण, और वो काम राग का बल जो होता है उनसे काम करा लेता है, उसके आगोश में आकर के ये कोई भी कार्य करने से नहीं काटते, बलि चढ़ाते हैं, अपना मांस चढ़ाते हैं, तंत्र मंत्र में कितना कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब तमोगुणी पूजा है। तो श्रद्धा है उनके पास, क्योंकि श्रद्धा को उन्होंने तमोगुणी में लगा कर रखा है। कर्षयन्तम शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, ये लोग शरीर के भौतिक तत्वों को और हम शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान को भी कष्ट होता है इस प्रकार की इनकी पीड़ा को देख करके। भगवान कहते हैं, अरे इस व्यक्ति पता नहीं क्या कर रहा है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है ना, इतना सब करने को मैंने कहाँ बोला है करने को, फिर भी ये व्यक्ति कर रहा है, तो किसको कष्ट होता है? भगवान को भी कष्ट, जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो भी कष्ट होता है उनको, कह रहे ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, भाई हमने तो उसको नहीं बोला ऐसा करना है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और आपने देखा होगा कई लोग जो तंत्र मंत्रिक होते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, अजीब अजीब प्रकार के कार्य करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ तंत्र मंत्र, आपको दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? अभी नहीं दिखाई दिया? अब दिखाई दे रहे प्रभु। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग जो है, देखिए ऊपर क्या लिखा है, जिन्हें शास्त्रों पर, दिखाई दिया आपको? कोई श्रद्धा नहीं शास्त्रों में। श्रद्धा है। हाँ, एक जो जिन लोगों को श्रद्धा है वो लोग देखो भगवान की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दैवी गुण वाले। जिन्हें शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है वो आसुरी लोग इस जगत में सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इनके बीच के जो लोग हैं, जब नीचे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वहां पर वो लोग, बताइए, देख रहे हैं फोटो में? जीभ में त्रिशूल डाल रहे हैं प्रभु। हाँ, जीभ में त्रिशूल डाल रहे हैं। जी प्रभु जी। ये कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये अपने आप से मन से बना करके किसी भी प्रणाली को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं शास्त्रों के अतिरिक्त। तो ऐसी श्रद्धा जो है वो तमोगुणी श्रद्धा कहलाती है। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देख रहे हैं ये व्यक्ति अपने जीभ में वो सीख वगैरह डाल दिया है, सुई वगैरह बड़ी सी डाल दिया है, ये सब भी उसी में है। तमोगुणी, कहीं नहीं बताया गया है करने को, लेकिन ऐसे लोग करते हैं, समाज में हम देखते हैं। तो भगवान यही 5वें और 6ठे श्लोक में बता रहा है, अशास्त्रम विहितम घोरम तप्यन्ते ये तनोजना। ये सिर्फ मतलब क्या है, ऐसे ऐसे बड़े दुष्कर कठिन काम करेंगे, जैसा लगेगा कि और कोई कर नहीं सकता, हम ही कर सकते हैं। ऐसे आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये कौन सा पास टाइम है पता है शिव जी का? कौन है ये व्यक्ति, जानते हैं कोई? रावण? नहीं, ये रावण नहीं है, ये है एक्चुअली वृकासुर। वृकासुर या फिर कई शास्त्रों में भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो ये व्यक्ति अपने आप जाकर शिव जी के ऊपर मांस चढ़ाने लगता है, जाकर कहता है हम यज्ञ में मांस चढ़ाएंगे, तो सब काट काट करके चढ़ाने लगता है। ये तमोगुणी से पूजा है। तो भगवान अभी 7वें श्लोक में 7वें श्लोक में बताएंगे कि किस तरीके से जो तप होता है वो भी 3 गुणों में विभाजित होता है ना। तप के बारे में बताएंगे, आहार के बारे में बताएंगे, 7वें श्लोक से आहार के बारे में बताएंगे। यस, तो भगवान आहार के बारे में देखिए 3 गुणों में आहार भी डिवाइड होता है। तो देखिए पहला क्या है, आयु सत्वा बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आराह आहारा सात्विका प्रिया। मतलब क्या है, आयु सत्व बला रोग्या, जो आहार है ना हमारी आयु में वर्धन करे, सत्व गुण में वृद्धि करे, सत्व गुण में का माना जाता है वो, बल आरोग्य में वृद्धि करे, सुख प्रीति विवर्धना, बहुत ही अच्छा लगे, स्वादिष्ट हो, वो ऐसा जो रस्या स्निग्धा, रस से भरा हुआ होगा, हृदय हृदय को भाने वाला होगा। ऐसा आहार किन लोगों को प्रिय होता है? सत्वगुणी लोगों को, है ना।
ना। इसके अंदर जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला आहार, हाँ देखिए, जैसे फल फ्रूट्स है ना, सादा भोजन है ना, ऐसा भोजन किसको प्रिय होता है? विच टाइप ऑफ पीपल? सत्वगुणी लोगों को प्रिय होता है। ये क्या क्या करने वाला होता है? आयु को बढ़ाएगा, जीवन को शुद्ध करेगा, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करेगा। आप खाओगे आपको बहुत ही तृप्ति लगेगी, स्वास्थ्य और सुख, एवरीथिंग, है ना। इसके बाद रजोगुण का भोजन है, उसको देखते हैं। तो रजोगुण के लिए क्या है? कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राज्य सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कटवम्ल लवणा, है ना। तो कटवम्ल का मतलब क्या है? कड़वे और तीते, बहुत ज्यादा कड़वा होता है ना। अम्ल मतलब बहुत ज्यादा खट्टा, लवण मतलब नमकीन बहुत ज्यादा। अति उष्ण, अति उष्ण मतलब यस, उष्ण मतलब बहुत हाँ बहुत गर्म। बहुत गरम गरम, यस। तीक्ष्ण मतलब चटपटा बहुत ज्यादा। रुक्ष मतलब सूखा हुआ, शुष्क। विदाहिना, विदाहिना का मतलब है जलाने वाला। जब खाएंगे तो भी जलेगा, पूरा सब जलेगा, आंसू निकलेंगे, पेट में जाकर के भी जलेगा, जलन पैदा करेगा। आहारा राज्य सस्येष्ठा, आहारा राज्य सस्येष्ठा, ये रजोगुणी लोग होते हैं, वो लोग पसंद करते हैं। और ऐसे भोजन क्या देते हैं, परिणाम क्या होता है ऐसे भोजन के? ये दुख शोक ये सब प्रदान करने वाला होता है। देखिए ये सब जो है रजोगुणी भोजन है ना, नॉन वेज है ना, और बहुत तीखा, बहुत ज्यादा, ये सब आपका आ जाएगा दुख शोक और रोग प्रदान करने वाला। दुख शोक और रोग तीनों के बारे में बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। दुख मतलब ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते समय होने वाली तकलीफ, खाएंगे तो भी तकलीफ रहेगी आपको, आंखों से आंसू निकलेंगे, वो सब होगा। शोक मतलब पदार्थों को ग्रहण करने के बाद होने वाला शोक, है ना। मतलब आप जब कर लोगे पेट खराब हो जाएगा या पेट में जलन होगी, ये शोक कहलाता है। रोग मतलब कि परिणाम में पता चलेगा कोई ना कोई कैंसर डिजीज हो जाएगी, है ना, ज्यादा नॉनवेज और ये सब खाने से, क्योंकि ये मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। तो रोग, दुख शोक और रोग देने वाला, ये हो गए राजसिक भोजन। अब तमोगुणी भोजन पे आते हैं। यातयामं गतरसं पूते पर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। तामोगुणी लोग होते हैं, उनको किस प्रकार का भोजन प्रिय होता है? यातयामं मतलब कम से कम 3 घंटे पहले बनाया गया हो भोजन, वो वैसा भोजन नहीं खाएंगे जो गर्म हो या ताजा हो, नहीं, 3 घंटे पहले पकाया गया हो ऐसा भोजन। एक्चुअली इसके अंदर सारे भोजन आ जाते हैं, जितना भी हम लोग पैकिंग फूड होता है ना, पैक किया हुआ रखा होता है, ये सब इसी में तमोगुणी भोजन है। एक्चुअली में हमको भोजन जो बनता है उसी समय ताजा ही खाना चाहिए, तब वो सत्वगुण में रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर प्रसाद है, भगवान को ऑफर किया गया है और तब 3 घंटे हो गए हैं, तो खाना वो तमोगुण में नहीं आएगा। प्रसाद नहीं है, 3 घंटे पहले बनाया गया है, तो तमोगुण में हो जाता है, हम पे तमोगुण इफेक्ट डालेगा, हमारे वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही सारी चीजें डेवलप होंगी। गतरसम, गतरसम मतलब स्वाद रहित, कोई स्वाद नहीं रहेगा उसमें। पूर्ति दुर्गंध युक्त, गंध आएगी उसमें। पर्युषितम बिगड़ा हुआ, खराब हो गया होगा, सड़ा गला होगा, है ना, जैसे हम शराब वगैरह देखते हैं, ये सब सड़ी गले करके ही बनाई जाती है। उच्चिष्टम अन्यों का जूठन, दूसरों का जूठन भी रहेगा उसमें। अपीचा अमेध्यम अस्पृश्य, भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन जो है तामसी लोगों को प्रिय होता है। मतलब जो एकदम सड़ा गला खराब है ना, ऐसे भोजन उन लोगों को प्रिय होता है, स्वादहीन वियोजित। अब भगवान आगे बता रहे हैं, जिस तरीके से आहार जो है वो 3 गुणों में विभाजित है, ऐसे ही यज्ञ भी जो होता है 3 गुणों में विभाजित होता है। यज्ञ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, ये यज्ञ कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो यज्ञ जनरली मतलब यही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस, मतलब अपने को हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस, मतलब होता है कि हम यज्ञ समय निकाल करके यज्ञ करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो तीनों गुणों के लिए ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। और देखिए बहुत अच्छा भगवान डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले भगवान बोलते हैं, अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदष्टो य इज्जते
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो कौन सा फल सात्विक यज्ञ कब कहलाएगा कि ये यज्ञ जो किया गया, जो सैक्रिफाइस किया गया, वो सत्व गुण में किया गया? ये कैसे पता चलेगा कैसा हो वो? यस, फर्स्ट अफलाकांक्षर भी यज्ञो, मतलब बिना फल की इच्छा रखकर जो यज्ञ किया जाता है। करेक्ट, जो शास्त्रों के निर्देशानुसार हो। हाँ, वेरी दस्तो। सैक्रिफाइस मतलब अपने आप को कुछ कष्ट दे करके हमने कोई कार्य किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी अभी ये यज्ञ ही कर रहे हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। जप करते हैं वो भी यज्ञ है, जपो यज्ञो अस्मि, है ना, ये यज्ञ है एक्चुअली। रीडिंग करना, भक्तों का संग करना, ये सब यज्ञ ही है। तो अफलाकांक्षर भी यज्ञो, जब हम किसी फल की आकांक्षा नहीं करते कि हमें कुछ मिल जाएगा, पैर से उधर कोना में कर दी। हाँ, अगर हम जब किसी फल की आकांक्षा नहीं करते हैं तब वो यज्ञ कैसा होता है? कौन से गुण में जाएगा? सत्वगुण में। तब वो सत्वगुण का यज्ञ होगा। तो अगर आपने उस फल की आकांक्षा कुछ रहती है कि हमें कुछ मिलेगा, तब वो सत्वगुण में नहीं होगा, वो रजोगुण में चला जाता है। That's the main thing. शायद किसी का अनम्यूट रह गया। यस, ठीक ठीक। यष्टव मेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। देखिए सत्वगुण में जो तप होता है वो कैसा होता है? एक मिनट, सत्वगुण में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पहली चीज क्या है सत्वगुण में तप का? देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शास्त्रों के नियमानुसार। हाँ, शास्त्रों के नियमानुसार होना चाहिए वो तप। शास्त्रों में जैसे कलयुग में हमको पता है, कलयुग में जो सैक्रिफाइस क्या है, यज्ञ कौन सा यज्ञ है, क्या नाम है यज्ञ का जो करना चाहिए? हरे कृष्ण हरे राम। हाँ, संकीर्तन यज्ञ, है ना, कलौ हरि संकीर्तन, कलयुग में यही यज्ञ है। तो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। अभी हमारा वो यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है, उससे हमें उतना परिणाम प्राप्त नहीं होगा। यहाँ कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही यज्ञ। दूसरा जो यज्ञ होना चाहिए, जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो या कुछ मेहनत कर रहे हो, वो सैक्रिफाइस कर्तव्य के रूप में होना चाहिए। कर्तव्य के रूप का क्या मतलब है? यस, एनीबॉडी कैन गेस? कर्तव्य के रूप में मतलब जैसे पिता का कर्तव्य है पुत्र को इसके प्रति प्रेरित करे। हाँ, करेक्ट। जैसे मान लीजिए हम जब कर रहे हैं, इसको कर्तव्य मान के करें, मतलब इससे क्या मतलब है? हम करके परिवार में भगवान के दूसरों को प्रति हमारा प्रेरित करें। कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य का मतलब होता है कि वो हमको करना है, अच्छा हो बुरा लगे अच्छा लगे उससे कोई मतलब है? बताइए। नहीं नहीं मतलब है। कर्तव्य मतलब वो हमको करना ही है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं तो कर्तव्य मान करके जाते हैं, हमें जाना ही है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है हमको इतना अच्छा संग दिया है, सब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी है, इतना सुंदर मंदिर है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए कर्तव्य मान करके। ये नहीं कि हमको कुछ भगवान हमको कुछ दे नहीं रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जब कुछ अच्छा होगा तब मंदिर जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे कर्तव्य है? नहीं प्रभु जी। नहीं, इसीलिए कर्तव्य उदाहरण में नहीं क्या है। लिखा हुआ है? कर्तव्य के रूप में मंदिर जाना, ना कि किसी आर्थिक लाभ के लिए, हमारा कुछ मिलेगा इसलिए मंदिर जाएंगे, नहीं, कर्तव्य है, हमें जाना चाहिए, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो जनरली जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई ना कोई उद्देश्य से करता है, लेकिन जो सत्व गुण में रहते हैं उनका उद्देश्य नहीं होता, वो बस भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता होगी यहाँ पर, है ना, इसलिए उनको कोई भी कर्म फल नहीं लगते हैं। अब देखिए रजोगुण में कैसा होता है, यही तप, वो भी यज्ञ करेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगा, मेहनत करेगा, समय निकालेगा, लेकिन वो जो समय निकालेगा वो समय निकालेगा कुछ ना कुछ लाभ के लिए। 17.12 में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्तव्य मान के काम को नहीं करेगा, उसे प्रॉफिट होना चाहिए तभी वो यज्ञ करेगा, है ना। वो बोलेगा भैया हमको यज्ञ करना है, बात ठीक है, बताओ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी हमको क्या देंगी, क्या लक्ष्मी देंगी कि नहीं देंगी? अगर देंगी तभी लक्ष्मी जी की हम पूजा करेंगे, समझ रहे हैं बात आप? या फिर वो बड़े बड़े यज्ञ करेगा, समय निकालेगा, लेकिन वो पूछेगा भाई हमको स्वर्ग वर्ग जाने को मिलेगा कि नहीं, या ऐसे ही सिर्फ टाइम पास है? या फिर वो अहंकार के लिए करेगा। ऐसा व्यक्ति कौन से गुण में है?
तमोगुण नहीं, रजोगुण तमोगुण। रजोगुण है। या तो रजोगुण। लाभ की आकांक्षा या संसार में अपने आप को दिखाने के लिए। देखिए कई कभी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, है ना, इतना बड़ा यज्ञ, उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, तो एक्चुअली में यज्ञ के वो भगवान या देवताओं को प्रसन्न नहीं करना चाहते, वो समाज को दिखाना चाहते हैं, देखो हम कितने बड़े, हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो पर्सन क्या है, रजोगुण में, करेक्ट ना। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, भौतिक लाभ के लिए या अहंकार के लिए, ये दोनों रजोगुण में कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और तमोगुण में यज्ञ क्या है, 17.13 में भगवान बताते हैं, ये पढ़ते हैं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, शास्त्रों के विरुद्ध। जैसे देखिए यहाँ पे जो ये साधु जी हैं क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं। हुक्का पी रहे। हाँ, हुक्का पी रहे हैं। कहीं शास्त्र में दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना। लेकिन अब कहेंगे भाई हम तो ये कर रहे हैं, ये हम तो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है शास्त्रों में ऐसा। दूसरा भगवान बताते हैं विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम। तो यहाँ पर असृष्ट अन्नम मतलब प्रसाद वितरण किए बिना। देखो कोई भी आप फेस्टिवल करते हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें प्रसाद वितरण जरूर से जरूर होना चाहिए। अगर आपने यज्ञ किया, कोई भी एक्टिविटी किया, प्रसाद वितरण नहीं किया, लोग आए और बिना प्रसाद लिए ही चले गए, तो वो अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ की पूर्णता नहीं, वो तमोगुण में यज्ञ किया मतलब आप। प्रसाद वितरण लास्ट में जरूर होना चाहिए। तीसरा भगवान बताते हैं अदक्षिणम। अदक्षिणम का मतलब क्या है, पुरोहितों को बिना दक्षिणा दिए हुए, उनको दक्षिणा नहीं दिया गया। और मंत्रहीनम, बिना दक्षिणा और मंत्रोच्चारण के, मंत्रोच्चारण भी नहीं किया, ऐसे ही कर लिया। और बिना श्रद्धा के भी, कोई श्रद्धा भी नहीं थी। जैसे यहाँ पर आप देखिए लोग मनोरंजन के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मनोरंजन के लिए। जैसे आप देखेंगे आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, है ना, जैसे जब मैं था उधर उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी क्या हो रहा था, जब दुर्गा पूजा आती थी, है ना, सरस्वती पूजा आती थी, तो उसके नाम पे वो लोग चंदा इकट्ठा करते थे। किसके नाम पर बताइए? भगवान के नाम पे। हाँ, कि सरस्वती पूजा करनी है ना, दुर्गा पूजा आ गई है तो हमें चंदा चाहिए। रूम रूम में जा करके स्टूडेंट से चंदा लेते थे, है ना, और सबको देना ही है, लेते ही थे सबसे चंदा लेकर। और चंदा लेकर क्या वो सरस्वती जी की पूजा करने वाले हैं क्या, बताइए? नहीं, वो एक सरस्वती जी की प्रतिमा रख देते थे और फिर उसमें जो उनका वो सब अपना मटेरियल चलता था, एवरीथिंग, वो पूरे कहने के नाम पर वो सिर्फ पूजा कर रहे होते हैं। वो पूरा उनके मटेरियल सॉन्ग्स चलेंगे, है ना, मूवी सॉन्ग चलेंगे, मूवी सॉन्ग्स पर डांस करेंगे, है ना। आपने देखा है ऐसा परिवेश? हाँ, जी प्रभु। हाँ। जी प्रभु जी। और लेकिन वो कर क्या रहे हैं, मतलब बताते क्या है, हम क्या, किस लिए हमने चंदा लिया है? पूजा के लिए, सरस्वती पूजा के लिए। सरस्वती जी भी देख करके रो रही होती होंगी, ये मेरी ये पूजा हो रही है हमारी, है ना, और सारे गर्हित काम करेंगे उसमें। तो एक्चुअली में उनका कोई मतलब नहीं है, सरस्वती पूजा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। वो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे होता है, बस आनंद मिलना चाहिए, मजा करना है। पूजा भी उनके लिए एक मजा की तरह होती है, मजा आए तो करना है, नहीं आ रही तो नहीं करना है। ऐसे मैंने तो देखा, एक बार यात्रा में जा रहा था, एक व्यक्ति इतना बड़ा बांस लेकर के हम बस में जा रहे थे हम लोग, और पूरा भीड़ थी, और बड़े बड़े बांस लेकर के आ गया बस में और बोला दुर्गा पूजा है, आपको चंदा देना है। मतलब धमका करके, अगर नहीं दोगे चंदा तो फिर बस से उतरो और फिर लड़ाई करो, ये करो वो करो। तो मतलब क्या है उनका? वो पूजा कर रहे हैं, इसे आप बोलोगे यज्ञ करने के लिए ले रहे हैं, बस आप इसे कह सकते हैं कि वो उनका उद्देश्य वही है, वो गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। बट उसको स्वरूप किसका पहना दिया है, चोला किसका पहना दिया है? देवी देवताओं का, देवी देवताओं की पूजा का। तो वो अपना ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, यही तमोगुण है, मतलब एकदम उल्टा कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली पूजा वगैरह या फिर ये सब चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा नम्र बने,
बल्कि वो तो और इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि मनोरंजन और धन अर्जन करने के लिए, है ना, कि चलो भाई दुर्गा पूजा आ गई है, अब थोड़ा धन अर्जन कर लिया जाए, पूरे साल भर कैसे रहेंगे, दुर्गा पूजा के नाम पे थोड़ा इकट्ठा कर लो, साल भर आराम से फिर आराम से बैठ करके, है ना, चलता रहेगा। तो धर्म का प्रदर्शन करने के लिए, जैसे कई बार जब मैं कोलकाता में था 5 महीने, तो वहां भी बड़े बड़े दुर्गा जी पंडाल बनाए जाते थे, ये पंडाल बनाए, वो पंडाल बनाए, है ना। लोगों में कंपटीशन रहता था। क्या कंपटीशन रहता था? किसका पंडाल ज्यादा बड़ा बनेगा और ज्यादा बढ़िया लगेगा, ये कंपटीशन रहता है। ग्रुप होता है, वो कहते हैं हम ऐसा बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे, वो उसको देख करके कहते हैं अरे उसने ज्यादा बढ़िया बना लिया, कुछ और बनाओ। मतलब क्या है, एक कंपटीशन मेंटालिटी रहती है। लेकिन क्या भगवान की पूजा में कंपटीशन मेंटालिटी होनी चाहिए? बताइए। नहीं। धर्म का प्रदर्शन करने के लिए, तमोगुण में लोग धर्म का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमने बड़ा किया, हमने इतना किया, तुमने कितना किया, तुमने कम किया, तुमने छोटा बनाया, ये सब के लिए नहीं। ये किस मतलब ये यज्ञ तो कर रहे हैं, ये यज्ञ किसमें है, किस गुण में? इससे आसुरिक स्वभाव उत्पन्न होगा, मतलब आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ लोग रिलेवेंट बनना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो क्या पकड़े हुए हैं? बैट बॉल। बैट बॉल। तो गणेश जी कभी बैट बॉल पकड़ते हैं? कभी शास्त्रों में आया? नहीं। मतलब क्या है, लोग शास्त्रों की उपेक्षा करते हुए अपने मनोरंजन के लिए भगवान को यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसी यज्ञ जो होते हैं वो तमोगुण में आ जाते हैं। वो उनको क्रिकेट पसंद है तो सब भगवान को भी जबरदस्ती क्रिकेट बॉल पकड़ा देंगे, आईपीएल की ट्रॉफी पकड़ा देंगे भगवान को। कोई नहीं समझते हैं उनका क्या मतलब है, क्या लेवल है उससे। ये तमोगुण में अपने मन मुताबिक चलते हैं, इनको कोई परवाह नहीं, ये उसमें आता है। अब भगवान तपस्या के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार की तपस्याएं होती हैं। 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तपस्या के बारे में बताएंगे। 1 मिनट। यस, तपस्या में शरीर की तपस्या कैसे होती है? एक्चुअली तपस्या का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? लिटरल मीनिंग क्या होता है? तपस्या मतलब क्या? तप करना। तप करना मतलब, तप मतलब क्या? व्रत अपने शरीर देकर भगवान की, हाँ, शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न कर, शरीर को कष्ट देना आध्यात्मिक आगे बढ़ने के लिए, है ना। शरीर को कष्ट देकर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, बट आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनने के लिए शरीर को कष्ट देना, आध्यात्मिक रूप से जो अनुकूल चीजें हैं उनको करने के लिए कष्ट देकर के शरीर को उनमें उन्नत होना। तो तपस्या 3 चीजों के बारे में भगवान बताते हैं। शरीर की तपस्या कैसे होती है? द्वेव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, भगवान के समक्ष, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर, प्राज्ञा इनके सामने इनको प्रणाम करना। हम प्रणाम करते हैं तो उससे क्या होगा? ये किसके लिए तपस्या है? शरीर के लिए। ये शरीर के लिए तपस्या है। जब उनको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने में हमारा शरीर हमको झुकाना होता है, तो ये शरीर की तपस्या है। आजकल देखिए लोग झुकना ही नहीं चाहते, अकड़ के चलते हैं वैसा ऐसे। लेकिन हम जब भी भगवान के समक्ष जाते हैं हमको पूरा प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी हैं पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माता जी इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ये करना ही चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। कष्ट होता है शरीर में, कमर में दर्द है ना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन प्रणाम करने में हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए, जितना जब तक हमारे शरीर में दम है। क्या हो जाता है? आगे भगवान बताते हैं पूजनम शौचमार्जवम, है ना। शौचमार्जवम शुद्धता रखने में, स्नान करने में, ये भी क्या है? शुद्धता रखना भी कैसा है? ये भी एक तपस्या है। यस, पवित्रता। यस, और सरलता, आर्जवम सरल रहना, ये भी शरीर के लिए तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी शरीर के लिए तपस्या है। कष्ट करके हम इसको
कार्य कर सकते हैं। इससे भगवान में हमारी मति जो है वो अच्छे से लगेगी। और अहिंसा, दूसरे को कष्ट मत देना, ये क्या कहलाएगा? ये सब किसके लिए तपस्याएं हैं? शरीर के लिए। यस। अब वाणी की तपस्या है, वाणी की भी तपस्या है। वाणी भी बहुत कुछ बोलना चाहती है। इसको कैसे, इसके लिए तपस्या कैसे कर सकते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग, ऐसे वाक्य बोलना, वाणी को इस तरीके से बोलना कि दूसरे को उद्वेग ना हो, उसको चोट ना लगे। एक ही बात इस तरीके से बोली जा सकती है जो दूसरे को चोट भी लग जाए और ना भी लगे। अलग अलग बोलने के तरीके हैं। तो जो व्यक्ति जिस स्तर पर है उसको उस स्तर से समझाते हुए धीरे 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 करके ऊपर लाना। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सी बात आपको बताएं, कोई व्यक्ति जो है एकदम भौतिकवादी हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर अगर आप बोलोगे तुम जो कर रहे हो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तुम नरक में जाने वाले हो, भगवान की भक्ति करो तो अच्छा है, वो आपको सुनेगा? बताइए। नहीं। उद्वेग उसके अंदर उत्पन्न कर देंगे आप। तो इवन दो आपके इंटेंशन अच्छे थे, आप उसको भक्ति में लाना चाहते थे, लेकिन आप उसको उद्वेग करके भक्ति में नहीं ला सकते, उसको धीरे धीरे टेस्ट दे करके भक्ति में लाना। तो ऐसे तरीके से उसको उसी के स्तर से उसको प्रीच करना। ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है, साथ साथ में आप इसको भी करो धीरे धीरे करके। एक बार हफ्ते में 7 दिन तो तुम इधर उधर जाते ही हो, ठीक है, एक दिन मंदिर आ जाओ, है ना, वहां भी देखो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए चीजें आप वही बता रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसको अटेंड करो तो आसानी से होगा। अनुद्वेग, उसके अंदर उद्वेग नहीं उत्पन्न किया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उद्वेग नहीं उत्पन्न करना है तो सब झूठ बोलते जाओ, उससे सत्य होना चाहिए। सत्य मतलब शास्त्रों के आधार पर। प्रिय हितम चयत, और प्रिय लगने वाली वाणी बोलनी चाहिए, उसको प्रिय लगे। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, आप देखिए वाणी का कितना ज्यादा कनेक्शन है स्वाध्याय के साथ। मतलब जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम अध्ययन करते हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये डायरेक्ट वाणी की तपस्या है। कैसे, कोई बताएगा? कैसे स्वाध्याय करना वाणी की तपस्या कैसे हुआ? सबसे कठिन तपस्या वाणी तपस्या। हाँ, यहाँ सारा चलता है। आवाज बहुत धीमे आ रही है। और कोई बताएगा स्वाध्याय करना कैसे वाणी की तपस्या है? नहीं पता? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। हमें सत्य बोलना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय मैंने पढ़ना, खुद से पढ़ना। ओके, वो भी सेंस है। एक्चुअली जब स्वाध्याय करेंगे, हम बार बार शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो फिर हम जो बोलेंगे तो उसी से निकलेगा ना, मिला लेते हैं, है ना, क्योंकि आप जो पढ़ रहे होते हो आपके विचार वैसे ही बनेंगे, करेक्ट? तो आप जब बोलोगे तो उन्हीं चीजों को बोलोगे, तो डायरेक्ट वो वाणी से रिलेटेड है। ठीक है अनुराग प्रभु जी? जी प्रभु जी, ऐसा मतलब हम वो पढ़ेंगे तो हमारी वोकेबलरी में वही वर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो हम जब बोलेंगे तो फिर वही यूज करेंगे। हाँ, तो स्वाध्याय से इसलिए हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। वाणी की तपस्या है, वांगमय तपोच्यते, है ना। तो इस प्रकार से ये वाणी की तपस्या हो गई। अब फिर मन की तपस्या क्या है? देखिए मन जो है वो आपको बहुत कम चीजों में भी बहुत प्रसन्न रख सकता है अगर आपके कंट्रोल में है, और अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो जीवन, दुनिया की सारी चीजें आपके पास होंगी, फिर भी आप दुनिया के सबसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी होंगे मन के कारण। तो मन को तपस्या के द्वारा इसको शांति प्रदान की जा सकती है। तो मन के लिए तपस्या क्या है? सबसे पहला मनः प्रसादः सौमित्वम। मनः प्रसादः, सबसे पहली तपस्या है इसके लिए संतोष। हर एक चीज में संतोष हो, जो मिला है उसमें संतुष्टि, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान ने सबसे अच्छा हमारे जो भी दिया है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये मनः प्रसादा, हमेशा मन को ये ट्रेंड करके रखना। प्रभुपाद जी इतना सुंदर इसमें बताते हैं कि जितना ज्यादा आप मन को इंद्रिय तृप्ति में लगा करके रखोगे उतना ज्यादा आप परेशान रहोगे। जितना आप सोचोगे मैं ये खा लूं, वहां घूमाऊं, इससे मिलाऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, इतना ज्यादा मन जो है वो उच्छृंखल रहेगा। और जितना ज्यादा आप मन को इंद्रिय तृप्ति से दूर रखोगे उतना ज्यादा मन का आपके नियंत्रण में रहेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा मन को ट्रेनिंग देना चाहिए
कि हमेशा परोपकार के बारे में सोचें, क्या मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं सबसे अच्छे से समाज के लिए अपना कार्य, अपना योगदान दे सकता हूँ। इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए मन को। इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, अनम्यूट हो गया। लेट मी सी, क्या नहीं था ठीक। तो ये इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं, भाव संशुद्धिर इते तपो मानस उच्यते। जीवन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि का मतलब यही है कि मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरीके से ये मन की तपस्या है। सबके कल्याण के बारे में सोचें, इंद्रिय तृप्ति के बारे में कम से कम सोचें, समय ही ना हो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने का। तो ये सब उन्हीं चीजों को लिखा गया है। अब भगवान तप के बारे में बता रहे हैं। तप भी 3 भागों में डिवाइडेड है, सत्व गुण का तप, रजोगुण का तप और तमोगुण का तप। यस, तो तप के बारे में देखेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। तो सबसे पहला सत्वगुण में तपस्या, वो तप वो होता है, तप करना। तप मतलब करना, ऐसा कोई तपस्या करना या कोई ऐसा कार्य करना है ना, वो तप कहलाता है। तो पहली चीज सत्वगुण में तप माना जाता है जब भौतिक लाभ की इच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हो, किसका उदाहरण दिया गया है सत्वगुण में तप के लिए, आप पहचान पा रहे हो? ये लेफ्ट साइड में सत्वगुण में तप के नीचे किसका दिया गया है, कौन है वो? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, करेक्ट। ध्रुव महाराज सत्वगुण में तप कर रहे हैं, किसी ना किसी गाइडेंस में है। नारद जी ने बोला है, स्पिरिचुअल मास्टर उनके गाइडेंस में कर रहे हैं, है ना। भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, केवल परमेश्वर के लिए, दिव्य श्रद्धा से संपन्न। रजोगुण में जो तप होगा, भगवान 18वें श्लोक में बता रहे हैं, ये सत्कार, पूजा के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, है ना। और जैसे आप इसमें उदाहरण किसका देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, देख पा रहे हैं कौन है? हिरण्यकश्यपु है, रजोगुण में तप करने वाला। ब्रह्मा जी आ रहे हैं ऊपर से, ये हिरण्यकश्यपु है, सम्मान प्राप्त करने के लिए। और तमोगुण में तपस्या के लिए कौन है? बृकासुर या भस्मासुर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये भगवान 3 प्रकार के तप के बारे में बता रहे हैं कि लोग इस तरीके से 3 प्रकार के तप में डिवाइड होते हैं। अब भगवान 20 श्लोक से 22वें श्लोक में बता रहे हैं दान के बारे में, कि 3 प्रकार के दान भी जो होते हैं वो 3 गुणों में डिवाइडेड होते हैं। 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो भगवान बोल रहे हैं जो दान कर्तव्य समझ करके दिया जाता है। भाई भगवान है, भगवान सबके मालिक हैं, हर एक चीजों के स्वामी हैं। अगर उनका में कोई फेस्टिवल है, उनका कोई सेलिब्रेशन है, तो वास्तव में सारी चीज तो उन्हीं की है ना। हम तो खाली में बस अपना अपना बोल रहे हैं कि मेरा है मेरा है, वास्तव में तो उनका ही धन है, उनका ही कोई कार्य है। ये कर्तव्य मान करके जब कोई चीज दान दिया जाता है, कि ऐसा नहीं है मैं किसी पे परोपकार कर रहा हूँ या किसी की मदद कर रहा हूँ, दिस इज माई ड्यूटी टू गिव द डोनेशन। ये दूसरे व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, तो आप उन पर बहुत परोपकार मानते हो क्या, कि मैं बहुत बड़ा परोपकार कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ा के, बताइए? या कर्तव्य मान करके उसको पढ़ाते हो, भाई ये तो मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य मानकर करते, कर्तव्य मानते। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति दान जो देता है वो कर्तव्य मान करके देता है, कि मेरा कर्तव्य है, अगर मैं नहीं करूंगा तो गलत है, अगर मैं दान नहीं दे रहा हूं तो गलत है, ये मेरा कर्तव्य है देना। दातव्यमिति यथा दानम, अगर वो कर्तव्य मान करके दान देता है। और दूसरा दीयते अनुपकारिणे, वो ये कभी नहीं चाहता कि भाई हमने दान दिया है इसलिए हमको कुछ मिलना चाहिए, अनुपकारिणे, कि हमको कुछ मिल जाए, या फिर हमारा नाम जो है वो एकदम बड़ा सा बोर्ड में लगा दिया जाए कि फला फला व्यक्ति ने इतना इतना जो है दिया है। कोई उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए, ये भाई हमारा कर्तव्य है और हमने किया। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों से ही कहते हैं भाई हमारा कर्तव्य था, हमने तुमको पढ़ाया लिखा है। कर्तव्य की भावना है उसमें, कोई हम उसके लिए नाम या कोई चीज नहीं चाहते। समुचित काल तथा स्थान में, ऐसा नहीं किसी को भी, सही व्यक्ति को समुचित काल समय के आधार पर और सही तरीके से
स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वास्तव में उसके लेने के पात्र हो, तब वो सत्वगुण में दान होता है, तब माना जाता है सत्वगुण, वो सही में व्यक्ति को बेनिफिट करता है। रजोगुण में दान कैसा होता है, ये दान देगा यत्तु प्रत्युपकारार्थम, पहली चीज है ना, पहली चीज क्या है कि ये व्यक्ति प्रत्युपकारार्थम, ये किस लिए करना चाहेगा, इसको कुछ चाहिए, दान किस लिए दे रहा है, कुछ चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर नहीं, उसे कुछ चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रत्युपकारार्थम। तो हमें इसको बहुत अच्छा, मतलब भगवान इस तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पे, वेरी पावरफुल। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वापन, फल की इच्छा से किया जाएगा या फिर अनिच्छा पूर्वक, मन नहीं है देने का दान, अनिच्छा पूर्वक है ना, मन तो नहीं है देने का कि अरे मेरे पैसे चले जाएंगे, लेकिन अब किसी बड़े व्यक्ति ने बोल दिया, जिसको हम सीनियर हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे सीनियर व्यक्ति है जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो, आप नहीं देना चाहते हो दान, लेकिन उस व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं चलिए दान दीजिए, ये जरूरी है, आपने अनिच्छा पूर्वक दान दिया, तो ये दान किस गुण में जाएगा, कौन से गुण में है, रजोगुण, रजोगुण में। आपने कर्तव्य मान करके नहीं दिया कि आपकी ड्यूटी थी, आपने प्रेशर में आकर के दिया, जब किसी ने बोला तब दिया, है ना, आपने अपना कर्तव्य मान करके नहीं दिया कि दिस इज माय ड्यूटी टू परफॉर्म, है ना। सर दान देना ये किसका कर्तव्य है, कौन से आश्रम का कर्तव्य है, यस मुख्य रूप से गृहस्थ का है, लेकिन हम आगे अध्याय में देखेंगे दान सभी को देना चाहिए, इवन सन्यासी को भी। मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए आया तो 1 रुपए हमें दान करना है, सन्यासी को भी। ज्ञान, यज्ञ, दान, तपह, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सबको करना चाहिए जितना वो लेवल पर है। मुख्य रूप से गृहस्थों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अधिक धन संचय करते हैं। और दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंतम, वो फिर ऐसा है। तीसरा जो तमोगुण में दान होता है, आदेश काले यद्दानम अपात्रे भयश्च दीयते, कोई जगह नहीं, कोई जगह का निर्धारण नहीं किया, आदेश काले अपवित्र स्थान में दे रहे हैं दान, अनुचित समय में दे रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति को दे रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति मतलब वो तो दुरुपयोग करने ही वाला है। कभी कोई लोग देते हैं, अरे बेचारा शराबी है क्या, ओ कोई बात नहीं, बेचारा कितने दिन हो गए शराब नहीं पिया, अरे 10 दिन हो गए, वो 10 दिन से शराब नहीं पिया बेचारा, लो है ना 100 रुपए ले जाओ, जाओ शराब पी लो। तो ये भी दान है, लेकिन कौन से गुण का दान है बताइए? तमोगुण, तमोगुणी प्रभु, तमोगुणी दान। अभी वो 100 रुपए का क्या करेगा, वो कोई अच्छा काम करने वाला है क्या? अरे सुनना है, वो जाएगा कहीं ना कहीं अपने उस मेंटालिटी को ही फुलफिल करेगा जो कि तमोगुणी मेंटालिटी है, तो वो तमोगुण का दान कहलाता है। किसी का अनम्यूट हो गया, देखता हूँ म्यूट कर देता हूँ, इसमें शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये 3 प्रकार के दान आपको समझ में आ गए। इसमें किसी में डाउट है किसी को? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है, नो डाउट। अभी आपको दिखाते हैं इनके पिक्चर्स भी, आपको क्लियर हो जाएगा। सत्वगुण में दान है, देखिए ये दान को कर्तव्य मानकर किया जा रहा है। जैसे जो फल वाली लेडी थी, ये भगवान को दे दिया इसने सारे फल कर्तव्य मान करके, तीर्थ क्षेत्रों में है ना, योग्य व्यक्ति को दिया जाए, ब्राह्मण और वैष्णवों को, तो वो सत्वगुण का दान कहलाता है। ऐसे ही रजोगुण में दान जो होता है वो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को, और तमोगुण का दान जो इन प्रकार की चीजों को करने के लिए, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब भगवान सबसे लास्ट में निष्कर्ष बताते हैं ओम तत्सत से रिलेटेड। ओम तत्सत का सिंपल मतलब यही है, ओम तत्सत है ना,
तो ओम मतलब तत्, मतलब ओम तत्सत, ये एक्चुअली में ये बताता है कि हम जो भी काम करते हैं वो भगवान के निमित्त करना चाहिए। सत का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाले हैं, सत मतलब इटर्निटी के लिए। ओम तत्सत, ओम जो होता है ये बताता है, कोई भी वैदिक मंत्र होता है उसके पहले हम ओम लगाते हैं, ये चीज बताता है कि ये वैदिक मंत्र है, तो ये ओम उसके लिए हम लगाते हैं। तत्सत मतलब, तत् मतलब उनको, मतलब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सत मतलब भगवान को समर्पित है, उनके अकाउंट में जाएगा जो भी हम काम कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से जब कोई काम किया जाता है तब वो कहलाता है कि वो निस्वार्थ भावना से किया जा रहा है और वो सही में बेनिफिट करता है। तो जब सत्वगुण में कोई व्यक्ति सेवाएं अर्पित करता है भगवान से, तो उसका उद्देश्य यही होता है, एक तो वो किस लिए करता है, शुद्धिकरण की प्रेरणा होती है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, चाहे वो दान हो या तप हो या कोई विशेष प्रकार की क्रिया हो, वो इसीलिए करता है ताकि उसके हृदय में क्या हो, शुद्धि हो। कर्तव्य मान करके कार्यों को करता है, दिस इज माई ड्यूटी, ह्यूमन लाइफ है तो हमें ये ड्यूटी करनी है। एंड थर्ड, ईश्वर को प्रसन्न करने की भावना होती है। तीन उसके इंटेंशन होते हैं, तब वो सत्वगुण में माना जाता है। तो ओम तत्सत का मतलब यही है कि भगवान विष्णु की संतुष्टि, वो कोई भी कार्य करेगा लास्ट में बोल देगा ओम तत्सत, मतलब जो भी मैंने ये काम किया, जो भी इसका फल आएगा वो भगवान विष्णु को समर्पित है, उनके चरणों में अर्पण है, हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। इस तरीके से वो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के कर्म के लॉज में नहीं फंसता है, पूरी तरीके से जो है वो इससे बाहर रहता है। तो ये ओम तत्सत का मतलब है, ठीक है। ये हमने तीन चीजें यहाँ पर देखी, यही लास्ट में जो 5 श्लोक है ना उसी से रिलेटेड है, आप इसको पढ़िएगा स्वयं से, क्लियर हो जाएंगे। 23 से 27 श्लोक। ये टोटल कितने श्लोक हैं इस चैप्टर में? आई थिंक 28 श्लोक, 28। तो 23 से लेकर के 28 में यही बताया गया, ओम तत्सत को डिफाइन किया गया है कि ओम मतलब वैदिक मंत्र है, तत् मतलब हमें नहीं लेना है, उस फल को हमें नहीं चाहिए, सत मतलब भगवान के लिए, सत मतलब जो इटर्नल काल के लिए, इटर्निटी के लिए है, उन्हीं शब्दों को जो करना चाहिए, जो ऐसे करते हैं वो इस पूरी तरीके से इन तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो ये भगवान ने कितना सुंदर तरीके से इन तीनों गुणों को डिफाइन किया है। तब अगर आइडियली बोले तो भगवत गीता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। भगवान ने जो सारा नॉलेज है अर्जुन को बता दिया है 17 चैप्टर में। 18 चैप्टर कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। भगवान इन सारे अध्यायों का कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों को अर्जुन को अच्छे से शॉर्ट में ब्रीफली 18 चैप्टर में बताएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोई आपका प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हैं। Anybody has any question? Yes, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तप और तपस्या में कोई अंतर है? नहीं, कोई खास अंतर नहीं है। मेनली तप का मतलब यहाँ पे था कि तपस्या मतलब एक एक्टिविटी टाइप में होती है, तप का मतलब होता है कि आप किसी सेक्लूजन में या फिर किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तप और तपस्या वैसे जनरली हम एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर अलग अलग दो में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेंस में जो तप बताया है वो बताया है जिसमें ध्रुव महाराज और हिरण्यकशिपु और वृकासुर ये तपस्या कर रहे हैं ना, वो वाला तप है। और दूसरा आप तपस्या ले सकते हैं, उसमें उदाहरण बताया भगवान ने, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो तपस्या बताया है, ये वाली जो तपस्या है, ये बताया जब समाज में कोई लोग पूजा वूजा वगैरह कराते हैं उनके लिए। तो तप मतलब एक जो हम कोई तपस्या या कोई आवाहन करते हैं, जैसे जो लोग ध्रुव महाराज ने किया, जैसे 6 महीने कंटिन्यूअस किया, वो तप एक तरीके से भगवान ने यहाँ पे जो डिफाइन किया है अलग अलग, वो तप कहलाता है। तपस्या मतलब जो हम अपने जर्नल लाइफ में अगर कुछ थोड़े बहुत प्रिंसिपल, कोई हमने छोटा व्रत कर लिया एक दिन का, है ना, वो तपस्या, अपनी इंद्रियों को कष्ट दिया सामान्य रूप से, उस तरीके से डिफाइन किया गया है। दैट इज डिफरेंस। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कंटिन्यूअस और अलग अलग ऐसे करके सुन सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, सत्व संस्कृति का थोड़ा सा डिफाइन। सत्य संस्कृति का मतलब सिंपल सा है कि देखिए, हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध सत्व गुण में है। भगवान के हम दास हैं, उनकी सेवा के लिए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। दैट इज सत्य, ये आत्मा शुद्ध सत्व में है।
तो सत्व संशुद्धि का मतलब क्या है? अभी वही आत्मा जो है वो इस भौतिक जगत में फंसी हुई है, अनेक अनेक शरीर उसको लेने पड़ रहे हैं भौतिक गुणों के से संग करने के कारण। सही है? जी। तो सत्व संशुद्धि का मतलब है इन भौतिक गुणों का जो प्रभाव है इसको अपने ऊपर से हटाना और फिर से शुद्ध सत्व में स्थित हो जाना, यही सत्व संशुद्धि कहलाता है। हम क्या ऐसे कार्य करें, किस तरीके से भगवान की भक्ति करें कि जो भौतिक के ऊपर मल जमा हुआ है ये धीरे धीरे करके साफ होता चला जाए, तब वो कहलाता है सत्व संशुद्धि, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाना। ओके जी प्रभु। प्रभु जी, हाँ यस खुशबू माता जी। जैसे काफी लोग उपवास रखते हैं 1 दिन का 2 दिन का, पर कभी कष्ट भी होते हैं शरीर में, तो लोग कहते हैं कि शरीर को कष्ट देके भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य? ये फिर भी लोग करते हैं व्रत शरीर को कष्ट देके, तो वो आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे? देखिए भगवान ये नहीं कहते कि आप शरीर को कष्ट दे करके कुछ कार्य करिए। मेनली हमें यहाँ पे ये समझना है कि तपस्या या ये कार्य हम किस लिए करते हैं, व्रत हम किस लिए करते हैं। व्रत को हम बोलते हैं उपवास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का मेन जो लक्ष्य है भगवान की अच्छे से भक्ति करना। हम प्रत्येक दिन रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक खाते पीते रहते हैं। उपवास का मतलब है उस दिन इन चीजों को रोक करके भगवान की सेवा में लगना। दैट इज द मेन एम ऑफ उपवास। तो अगर वो नहीं फुलफिल हो रहा है, सिर्फ आप प्यासे हो और तड़प रहे हो, पानी 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 पीना है, पानी पीना है, कब टाइम खत्म होगा पानी पीना है, तो इससे अच्छा है पानी पी लो और भगवान का भजन करो, वो ज्यादा फायदा है। क्योंकि कलयुग में व्रत के लिए, अगर व्रत मेन चीज नहीं है, कलयुग में मेन क्या है? हरि नाम कीर्तन। और कुछ करने से नहीं मिलने वाला है कुछ, मेन है हरिनाम के लिए। तो उपवास भी हरिनाम के लिए। अगर आप व्रत रह रहे हो इसका मतलब आपको ज्यादा चैंटिंग करना है, ज्यादा हेयरिंग करना है, ज्यादा रीडिंग करना है, इसलिए उपवास रह रहा है, ना कि अपने मन से। समझ रहे हैं? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। क्या हुआ? यस यस माता जी पूछ सकते हैं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु को पूछना था कि जो लेडीज लोग होती हैं वो ऑल टाइम कभी भी मतलब जब कर सकती हैं? हाँ, जप करने के लिए, जब भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी नियम या कोई भी ऐसा अपवित्रता नहीं है जिस समय आप जप नहीं कर सकते। भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। बाकी और पूजा करने के लिए नियम है कि आप इस समय कर सकते हो, इस समय आपको नहीं करना है। लेकिन भगवान के नाम जप के लिए बहुनाम भगवान साफ बताते हैं, कोई नियम या कोई काल का दोष नहीं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। कलयुग में हम और कोई भी नियम और जो बाकी जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको आप जप नहीं कर सकते। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है चैतन्य महाप्रभु ने, उसको वैदिक मंत्र नहीं है ये, है ना। वैदिक मंत्र होते हैं उनमें ओम लगा होता है पहले, उनका आप जप नहीं कर सकते। ये वैदिक मंत्र नहीं है, तो इसका आप जप कर सकते हो, कोई दोष या कोई भी ऐसा नहीं। और गीता भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो? गीता भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्योरली स्पिरिचुअल है। नो इफेक्ट उसका कोई इफेक्ट नहीं। बाकी चीजें जो हैं जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जो हम आचमन वगैरह करते हैं या फिर डीटीज को भोगा लगाना है, ये सब नहीं कर सकते अपवित्र समय। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कमलेश मित्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुराग सिंह प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? जिनको जाना है वो जा सकता है, अगर कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी प्रभु जी। हाँ जस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब क्लियर नहीं हो पाया। जैसे आपने बताया कि दान कर्तव्य समझ के करना चाहिए, अनिच्छा से नहीं करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कभी ऐसा अनिच्छा का भाव आता है और फिर तुरंत हमने बोला कि नहीं कर्तव्य करना चाहिए, तो भी वो मतलब सत्वगुण में तो नहीं हुआ? सत्वगुण में हुआ ना।
नहीं मतलब पहले अनिच्छा मतलब अच्छा तो वो होगा कि अनिच्छा आए नहीं और कर्तव्य समझ के भी नहीं, खुशी से हम करें वो सबसे बेस्ट है। तो दोनों मिक्सचर हो गया, सत्वगुण और रजोगुण का मिक्सचर हो गया। प्योर सत्वगुण मतलब प्योरली स्पिरिचुअल, कुछ ऐसा नहीं भाई हमारा ये तो हमें करना ही चाहिए, हम तो कम ही कर पा रहे हैं, ये भावना के साथ होना चाहिए। और जैसे माला जब भी जैसे अपन कर रहे हैं तो वो भी मतलब कर्तव्य समझ के कर रहे हैं और एक मतलब खुशी से करें तो कर्तव्य समझ के करना मतलब उसमें फिर वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलना चाहिए अपना इंटरनल या बोलना चाहिए क्या इंटेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला निचला स्तर होता है डर के मारे, भाई क्यों भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं सेवा करेंगे तो भगवान हमारे साथ गलत कर बैठे, गलत करेंगे, ये सबसे निचला स्तर है। स्टिल ओके, डू ऑन। उससे ऊपर है आशा का स्तर, भगवान करते हम करेंगे तो हमारे साथ भी बढ़िया बढ़िया होगा, दैट इज आशा। इसके ऊपर कर्तव्य कि हमें कुछ हमारे साथ बढ़िया हो या ना हो, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमको करना ही है ना। और उसके ऊपर प्रेम का स्तर कि हमें हमें दूसरा जो व्यक्ति है उससे कुछ नहीं चाहिए, इवन अगर वो हमारे साथ बुरा भी करता है और हमारे साथ सारी अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है, फिर भी हम उस व्यक्ति को प्रेम करते रहेंगे, दैट इज प्रेम। ये सबसे हाईएस्ट है। तो अभी हम प्रेम के लेवल पर तो है नहीं, तो एटलीस्ट हमें कर्तव्य के लेवल पर रहना चाहिए। प्रेम के स्तर का मतलब दूसरा व्यक्ति चाहे जो करे हमसे उससे मतलब नहीं, हम करते रहेंगे। कर्तव्य के स्तर में व्यक्ति ऐसा नहीं होता, ये भावना नहीं होती। मतलब कर्तव्य इसलिए करते रहना चाहिए कि हम ऊपर लेवल पे बढ़ जाएं। करेक्ट, कर्तव्य करते 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 प्रेम जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब जी प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे भगवान को रात में सुलाना और सवेरे उठाना जैसे करते हैं, तो सवेरे उठाने के लिए मतलब हम पहले नहा लें उसके बाद ही भगवान को उठाएं कि बिना नहाए भी हम कि कभी बिना नहाए भी उठा सकते हैं ये उसके बाद, मतलब ऐसा भी स्टैंडर्ड यही है। जैसे कोशिश तो यही करते हैं कि जी स्टैंडर्ड यही है, हम जब स्नान कर लें उसके बाद हमको उठाना चाहिए। बाकी आप अपने स्तर पर अपने घर पे अपनी सिचुएशंस के आधार पर उसमें कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि हम शुद्ध हो करके एकदम फ्रेश ड्रेस में तब भगवान के मंदिर जाकर करते हैं। जी 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 हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी प्रभु जी एक चीज वो जो आपने स्क्रीन शेयर किया था तो वो बीच में कई चीज नोट नहीं कर पाए, तो वो प्रभु जी आप हाँ जरूर मैं आपको भेज देता हूँ। जी 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 यस श्योर जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्मृति माता जी तो कोई प्रश्न? जी प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि दुर्गा पूजा शास्त्रों में वर्णित है क्या? हाँ दुर्गा पूजा शास्त्रों में वर्णित है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं आपसे एज अ काउंसलर पूछना चाहती हूँ, मतलब क्योंकि हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे आपसे सजेशन चाहिए था कि हम जैसे लोगों से जो मिलते हैं, हमारी फैमिली में कह लीजिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कह लीजिए, हमें तो डील इन्हीं लोगों से करना है, वो कोई डिवोटीज तो है नहीं, तो वो जो एक वैसी भावना भी नहीं रहती है, सेवा भावना भी नहीं रहती है, जैसे एक्सप्लॉइटेशन की भावना ज्यादा रहती है ना। और हम अगर बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सहन करने, और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी, ये जो चैप्टर नंबर 16 में था, ऐसा मतलब अगर हम ज्यादा करते हैं तो सामने वाला मतलब उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है उन चीजों को। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्टैंड भी लेना है, कहीं ना कहीं वो एक लाइन भी हमें रखनी है कि भाई ये लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी है। करेक्ट। तो मतलब ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें? तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक न चाहते हुए भी हमें एक आसुरी स्वभाव को प्रकट करना ही पड़ता है। तो हमें पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, पर हमें करना पड़ता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? जैसे अर्जुन को तो भगवान ने बताया था कि हाँ भाई आपको ये करना है, पर हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं, तो अपनी समझ से जो हमें समझ में आता है वो हम करते हैं। तो इस चीजों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? मतलब पता है हमें कि हमें नहीं करना है, पर हमें एट टाइम्स करना पड़ती है वो चीजें जो हम नहीं करना चाहते हैं। अच्छा टू शो कि यस यू हैव टू, मतलब अपनी लिमिट्स में रहना और ये सारी चीजें।
मेनली क्या है मतलब जी कि प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है कि डू नॉट चीट एनीबडी एंड डू नॉट बी चीटेड। किसी को धोखा दो भी मत और धोखा खाओ भी मत। इतना भी सीधा मत रहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे करके चला जाए। तो हमको वो मूर्ख नहीं बनना है, हमको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, किस व्यक्ति के सामने विनम्र रहना है ये हमको पता होना चाहिए, है ना। अगर आप विनम्र रहेंगे तो हर कोई व्यक्ति विनम्रता का फायदा ही उठाएगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है जिसके सामने हमको विनम्र रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इस चीज में भी मतलब बहुत सारे चीजें समझने की हैं। सिंपल सा मतलब इसको हम ये मान सकते हैं कि आपको अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा इस चीज को करने के लिए। यही प्रभुपाद जी ने बार बार अपने सारे लेटर्स में और सब में हमको सूचित किया है कि आप विनम्र रहिए, भक्तों के साथ में विनम्र रहिए, जो डिवोटीज हैं उनके साथ विनम्र रहिए। लेकिन आप अगर लाइफ में मेटलिस्टिक लोगों से मिलते हैं तो वहां विनम्रता को शो करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि आप मतलब जो क्रोध जैसा बोल रहे हैं या फिर आसुरी स्वभाव आप जिसको बोल रहे हैं, एक्चुअली में आसुरी वो तब तक है जब तक आप उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज कर रहे हैं। क्रोध भी है, वो बुरा नहीं है अगर उसको भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं तो, मैटेरियलिस्टिक लोगों से दूर रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो। हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने लंका में आग लगा दिया, तो बताइए अच्छा है बुरा है? तो अच्छा ही है। अर्जुन को क्रोध, अब अभी कोई युद्ध में कोई व्यक्ति हंसते हंसते युद्ध करेगा या क्रोध में आकर के युद्ध करेगा? बताइए। क्रोध में आके, क्रोध में आके हंसते हंसते कोई युद्ध नहीं कर पाएगा कि कोई व्यक्ति हंस भी रहा हो, तीर भी चला रहा हो। तो अर्जुन को भी क्रोध है, उस क्रोध का प्रयोग वो कहाँ कर रहे हैं? भगवान की सेवा में कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेटलिस्टिक लोगों से दूर रहने के लिए अगर हमको क्रोध करना भी पड़ता है वो बुरा नहीं है, बस एक कंडीशन कि आप क्रोध को करें, ना कि क्रोध आपसे कुछ कराए। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आप जो तमोगुण है, क्रोध जो है वो किसका है? तमोगुण का लक्षण है। तो आप तमोगुण या रजोगुण को मान सकते हैं, उसका मिक्सचर भी मान सकते हैं। तो आप उसको कंट्रोल करें, ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप क्रोध कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी हम मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे, कुछ गलत काम करते हैं या करने वाले होते हैं तो उनको डांट देते हैं ना, लेकिन वो जो डांट होती है वो अच्छी है या बुरी है? वो तो अच्छी है प्रभु जी। अच्छी है। इन सेम वे मैटेरियलिस्टिक पीपल के साथ डील करते समय अगर हमको क्रोध करना पड़ता है तो वो अच्छा ही है ना, उसको हम बुरा नहीं मान सकते, लेकिन वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। जैसे हम बच्चों को डांटते हैं तो क्रोध हमारे नियंत्रण में रहता है, हम आग बबूला नहीं हो जाते कि हम कुछ भी कभी किसी को भी फेंक दें, बच्चे को फेंक दें गुस्सा में आकर के। नहीं, हमारे नियंत्रण में क्रोध रहता है, हम उसको सिर्फ डराने धमकाने के लिए क्रोध करते हैं। तो जो क्रोध से हमारी भक्ति बढ़े और उन लोगों का संग कम हो, ऐसा क्रोध अच्छा ही है, ठीक है, वो बुरा नहीं, क्योंकि उसे हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं, भगवान से और अच्छे से कनेक्ट होने में यूज करते हैं। ओके हाँ, एक्चुअली ये सारी चीजें सब सिचुएशनल रहती है, मतलब किस तरीके से आपको किसके सामने कैसे डील करना है। मैच्योरिटी जितना आप आएंगे आपको समझ में आएगा, मैच्योरिटी के स्तर पे धीरे धीरे कैसे कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो टूल है एक्चुअली, अब उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हनुमान जी ने, अर्जुन ने किस तरीके से यूज किया, उसको यूज किया, वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो 4th श्लोका में जो लिखा हुआ है, निर्विशेषवादी लोग जो पूजा करते हैं, किसके पूजा करते हैं? यहाँ तो लिखा गया कौन सा देवताओं की पूजा करते हैं, और इस सिद्धांतिकृत विष्णु जी को पूजा करते हैं 4th श्लोका में इस चैप्टर का। निर्विशेषवादी एक पर्सन, एक पीपल होते हैं, वो लोग 5 देवताओं की पूजा करते हैं। एक्चुअली में वो उनको एक माध्यम बनाते हैं, वो खुद को ही भगवान मानते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग डीटीज की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो डीटीज की पूजा नहीं कर रहे होते हैं। थोड़े समय के बाद उसको मानना हटा देता है। तो ऐसे लोग भी उसी कैटेगरी में हैं, ये गलत है एक्चुअली करना। यही प्रभुपाद जी चौथे श्लोक में बता रहे हैं इस 17 चैप्टर में। मैं बताता हूँ आपको। निर्विशेषवादी सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं,
कि वो पंच देवताओं की पूजा करते हैं और भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं। मतलब उनका कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि विष्णु को निराकार मानते हैं, कहते हैं उनके हाथ पैर या कोई चेहरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ऐसे वो निराकार विष्णु की पूजा करते हैं। इस सिद्धांत वो विष्णु भगवान के विस्तार हैं और निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। मतलब भगवान निराकार ही हैं, विष्णु जो है उनका दूसरा पक्ष है, ऐसे करके वो लोग सोचते हैं, ऐसा करके वो मानते हैं, जो कि गलत है। लेकिन उनको सत्वगुण में स्थित वो माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है। ठीक है माता जी, निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों का दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगत से शुद्ध किया जा सकता है। ऐसे लोगों को भी अगर भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है तो वो आध्यात्मिक बन सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो ये देखने से लगता है कि अरे विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, कभी ओम को भी पूजा करते हैं ना, ये क्या क्लियर आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा, ये लोग विष्णु की पूजा क्लियर करते आवाज नहीं हाँ। आ रहा प्रभु जी। ये लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं इसलिए इनको सत्व गुण में माना जाता है ना, ये प्रभुपाद जी हाँ बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये सिद्धांतिकृत विष्णु की पूजा करते हैं, एक्चुअली में निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष जो है वो विष्णु जी, ऐसा करके सोचते हैं। प्रभु जी वो लोग तो ब्रह्म ज्योति को तो पूजा करते हैं ना, मानते हैं ब्रह्म ज्योति वो मानते हैं ना। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं मुझे यही बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म है वो मेन है और लेकिन विष्णु जी है उसका एक पक्ष है ना, इसलिए लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, पंच देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इनका मेन सेंटर निराकारी होता है क्योंकि ये देवताओं की पूजा कर रहे हैं इसलिए सत्य गुण में माना जाता है। भगवान क्या बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्य गुण में, तो क्योंकि ये देवताओं की पूजा कर रहे हैं थोड़े समय तक के लिए ही सही, इसलिए इनको सत्वगुण में स्थित माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो नहीं है सत्वगुण में, क्योंकि लास्ट में तो सब चीजों को निराकारी मानता है जी हाँ, इसलिए उनको माना जाता है क्योंकि देवताओं की पूजा कर रहे हैं, एटलीस्ट वो विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं और देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।